नमस्कार दोस्तों, आपका जी से जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम 2 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। एवं दोस्तों आप पेन एवं कॉपी जरूर ले लीजिएगा, जिसमें मेरे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे उसे आप प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि 50 से 60 क्वेश्चन आपके इसी तरह से मैं आपको डेली के डेली याद करवा दिया करूँगा। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने CIPET का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा CIPET का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात में दोस्तों कई सारे योजनाएं चालू की गई हैं। उसमें पहला है दोस्तों मैं 2-3 जो भी बताऊंगा उसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ये वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बेस्ट रहेंगे। तो आइए पहला शुरू करते हैं। सामाजिक जवाबदेही कानून इन्होंने पारित किया है। क्या दोस्तों? सामाजिक जवाबदेही कानून। एवं दोस्तों दूसरा है बाल विवाह पंजीकरण विधेयक। बाल विवाह पंजीकरण विधेयक पारित किया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना की है। क्या दोस्तों? अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना की है। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बाल रक्षा किट किस संस्था ने विकसित किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आयुर्वेद संस्थान, बिजली मंत्रालय, MSME मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों आयुर्वेद संस्थान। तो दोस्तों अभी हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने दोस्तों 16 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बाल रक्षा किट का विकास किया है। तो दोस्तों आइए अदर ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में बिजली मंत्रालय ने दोस्तों विवाद निवारण तंत्र की मंजूरी दी है। क्या दोस्तों? विवाद निवारण तंत्र को मंजूरी दी है। एवं दोस्तों MSME मंत्रालय ने अभी हाल ही में इंडिया एक्सपोर्ट 2021 को मंजूरी दी है। क्या दोस्तों? इंडिया एक्सपोर्ट 2021 की मंजूरी दी है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ONGC ने किस देश में कंचन #फर्स्ट खोजपूर्ण ड्रिलिंग की शुरुआत की है? दोस्तों यह तेल खोजने की एक तकनीक है, योजना है हमारी। कौन सी दोस्तों? कंचन #फर्स्ट। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भूटान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में दोस्तों तेल की खोज में हमारी ONGC ने ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया है। एवं दोस्तों आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह शेख हसीना हैं, जिन्हें अभी हाल ही में क्या दोस्तों दिया गया था? SDG सम्मान दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अवार्ड दिया गया था। एवं दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। एवं दोस्तों यह पाकिस्तान से कब आज़ादी प्राप्त किया था? 1971 में प्राप्त किया था। एवं दोस्तों यहाँ अभी हाल ही में क्या है दोस्तों? बबल सेवा एवं सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एवं दोस्तों यहाँ भी हाल ही में क्या है दोस्तों? अभी यहाँ पे बिम्स्टेक का मुख्यालय है। क्या दोस्तों? बिम्स्टेक का मुख्यालय है। बिम्स्टेक जो है दोस्तों वह कब स्थापित किया गया था? 1997 में स्थापित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेल के विकास के लिए $357 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ADB, AIIB, IMF एवं वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है AIIB। तो दोस्तों AIIB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या दोस्तों? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वह है बीजिंग में है। एवं दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 2016 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आप जिन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस आयुष निदेशालय का पहला निदेशक बनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं गुरु वीरपाल सिंह, मंगू सिंह, वीरेंद्र सिंह पठानिया एवं ER शेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ER शेख को अभी हाल ही में आयुष निदेशालय का महानिदेशक पद दिया गया है। तो दोस्तों आइए अदर ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जो हमारे गुरु वीरपाल सिंह हैं वो उन्हें दोस्तों NCC का 34वां महानिदेशक बनाया गया है। एवं दोस्तों ये जो मंगू सिंह हैं उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली मेट्रो का प्रबंधक नियुक्त किया गया है। क्या दोस्तों?
मेट्रो का प्रबंधक नियुक्त किया गया है। एवं दोस्तों जो वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्या दोस्तों? तटरक्षक बल का महानिदेशक का पद नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किलाउआ जो ज्वालामुखी है दोस्तों वहां पर विस्फोट हुआ है, वह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ग्वाटेमाला, अमेरिका, एल साल्वाडोर, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिका। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के जो किलाउआ जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ है। एवं दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही ग्वाटेमाला के दोस्तों कौन सा फ्यूगो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करिए। एवं दोस्तों जो एल सल्वाडोर है उसने अभी हाल ही में अपनी जो कानूनी मुद्रा है किसे बनाया है दोस्तों? बिटकॉइन को। बिटकॉइन क्या है दोस्तों? यह एक डिजिटल मुद्रा है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों अब आइए स्विट्जरलैंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। क्या दोस्तों? समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। तो दोस्तों आइए अदर क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने जेल व्यवस्था में आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं इक्वाडोर, ट्यूनीशिया, सन मरीनो एवं दोस्तों आइसलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों इक्वाडोर। तो दोस्तों अभी हाल ही में इक्वाडोर ने क्या की है दोस्तों? यहाँ पे के जेल में दोस्तों 116 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसने दोस्तों जेल व्यवस्था में आपातकालीन की घोषणा की है। एवं दोस्तों आइए अदर ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों ट्यूनीशिया की अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बनी है दोस्तों? वह बनी है नजला बैडन। क्या दोस्तों? नजला बैडन। एवं दोस्तों सन मरीनो के बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में सन मरीनो ने दोस्तों गर्भपात को वैधता प्रदान की है। क्या दोस्तों? गर्भपात को वैधता प्रदान की है। एवं दोस्तों आइसलैंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों आइसलैंड जो है अभी यहाँ पे दोस्तों चुनाव हुए थे जिसमें 50% से अधिक सीटों पर कब्जा किसने किया है दोस्तों? महिलाओं ने किया है आइसलैंड में। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं विश्व मुस्कान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व सहकारी दिवस, यह सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यह सभी। तो दोस्तों आज 1 अक्टूबर के दिन विश्व मुस्कान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस एवं विश्व सहकारी दिवस में मनाया जाता है। तो दोस्तों इनके अलावा भी दोस्तों एक और दिवस मनाया जाता है, वह कौन सा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे प्लीज नोट डाउन करिएगा। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति को कारावास की सजा सुनाई? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ग्रीस, फ्रांस, स्पेन एवं पराग्वे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रांस। तो दोस्तों फ्रांस की एक न्यायालय है जो दोस्तों पेरिस में है। इसने अभी हाल ही में अपने पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है दोस्तों निकोलस सरकोजी। क्या दोस्तों? निकोलस सरकोजी को दोस्तों चुनाव में क्या दोस्तों एक्स्ट्रा मनी एक्सपेंड करने के लिए इन्हें अभी हाल ही में सजा सुनाई है। दोस्तों वह कितने साल की सजा है? 1 साल की सजा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों जो ग्रीस है उसने फ्रांस के साथ दोस्तों अभी एक रक्षा मसौदा में हस्ताक्षर किया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही स्पेन का जो एक परिवहन क्या है दोस्तों? पोत है जिसे भारत ने अभी अधिग्रहण किया है, उसका नंबर क्या है दोस्तों? 56। क्या दोस्तों? लिख लीजिएगा आप 56C 295 MW। क्या दोस्तों? 295 MW। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ भारत के पर्यटन को वाहन से आने पर रोक के प्रतिबंध को हटा दिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, ताइवान, श्रीलंका, भूटान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेपाल। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि भारतीय लोगों को नेपाल में जाने के लिए छूट प्रदान रहती है। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों अभी कुछ कोरोना के कारण उसने क्या किया था दोस्तों? वाहन से जाने वाले जो पब्लिक थी, हमारे पर्यटक थे इंडिया के, उन्हें जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने दोस्तों? नेपाल ने। तो दोस्तों आइए हम नेपाल के बारे में थोड़ी कुछ युद्धों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भारत के द्वारा नेपाल के साथ जो युद्ध की तैयारी की जाती है उसका नाम क्या है दोस्तों? सूर्य किरण। क्या है दोस्तों? सूर्य किरण। एवं दोस्तों अभी हाल ही में ताइवान के साथ दोस्तों हमारे मंत्रालय ने 56,000 करोड़ रुपए का क्या दोस्तों
सेमीकंडक्टर का क्या दोस्तों इस समझौते पर साइन किया है। एवं दोस्तों हम श्रीलंका के साथ कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों मित्र शक्ति। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों भूटान के साथ अभी हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों कि उपग्रह विकसित करने हेतु समझौता किया है। क्या दोस्तों, उपग्रह को विकसित करने हेतु समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने डोर स्टेप डिलीवरी की मंजूरी दी? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली ने अभी क्या दोस्तों कोरोना को देखते हुए क्या किया है, जो दिल्ली की सरकार है उन्हें डोर स्टेप डिलीवरी की मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो दिल्ली अभी दोस्तों दिल्ली में अभी हाल ही में भारत एवं दोस्तों अमेरिका का स्वास्थ्य वार्ता संपन्न हुआ है। क्या दोस्तों, स्वास्थ्य वार्ता संपन्न हुआ है। एवं दोस्तों अभी यहाँ पे हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन भी क्या हुआ दोस्तों, संपन्न हुआ है। एवं दोस्तों अभी यहाँ हाल ही में दिल्ली में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा दोस्तों स्मोक टावर की भी स्थापना की गई। क्या दोस्तों, स्मोक टावर। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपना ग्लोबल कंप्यूटर, ये दोस्तों CS जो है वह कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेजन इंडिया, फेसबुक इंडिया, बाइजू एवं अन अकेडमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेजन इंडिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेजन इंडिया के द्वारा इंडिया में ग्लोबल CS कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अमेजन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा किया गया था। एवं दोस्तों इसने अभी हाल ही में अमेजन इंडिया ने दोस्तों क्या चालू किया है दोस्तों, फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल। क्या दोस्तों, फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल की भी अभी इसने क्या की है, पहल की है। एवं दोस्तों जो फेसबुक इंडिया है, क्या दोस्तों ये फेसबुक इंडिया है, इसका अभी हाल ही में क्या है दोस्तों नीति निर्देशक चेंज किए गए हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों, राजीव अग्रवाल। ये फेसबुक इंडिया के क्या दोस्तों नीति निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के साथ पहला गुलाबी टेस्ट मैच खेला है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अभी भारतीय महिला टीम ने गुलाबी गेंद से डे नाइट टेस्ट मैच खेला है, किसके साथ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। तो हाल ही में क्या दोस्तों यहाँ के भारतीय मूल के जो एक निवासी हैं, कौन, हेमंत धनजी। कौन है दोस्तों, हेमंत धनजी। ये अभी हाल ही में क्या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। कहाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, वह है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मैनी पैक्यूओ, रुपिंदर पाल सिंह, मोइन अली एवं स्टुअर्ट बिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है माइनो पक्यूनो। दोस्तों इसका आंसर तो वैसे सभी के सभी सही हैं, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में मैनो पक्यूनो जो कि क्या खेलते थे दोस्तों, ये एक मुक्केबाज थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अभी हाल ही में प्रोफेशनल रेसलिंग से क्या लिया दोस्तों, संन्यास ले लिया है। एवं दोस्तों रुपिंदर पाल सिंह कौन है दोस्तों, ये हॉकी खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भी भारतीय हॉकी प्लेयर हैं जो कि अभी इन्होंने क्या है दोस्तों संन्यास की घोषणा की है। एवं दोस्तों मोइन अली जो है वह इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं जो कि टेस्ट मैच से संन्यास की घोषणा की है। एवं दोस्तों स्टुअर्ट बिनी जो है वह इंडिया के प्लेयर हैं जिन्होंने सभी फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा की है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ISA के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सुनील कटारिया, विनोद अग्रवाल, ज्योति देशपांडे, अविक सरकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुनील कटारिया। सुनील कटारिया को अभी दोस्तों अभी हाल ही में ISA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ISA का क्या है दोस्तों फुल फॉर्म, यह है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। क्या दोस्तों, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। ठीक है ना दोस्तों। एवं दोस्तों आइए अगले ऑप्शन में चलते हैं। ये जो विनोद अग्रवाल है दोस्तों, इन्हें अभी हाल ही में ASDC का अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है। ASDC का क्या है फुल फॉर्म दोस्तों, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या दोस्तों, ऑटोमेटेड स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों जो ज्योति देशपांडे हैं उन्हें अभी दोस्तों में हाल ही में वाईकॉम का CEO नियुक्त किया गया है। क्या दोस्तों,
वायकॉम का सीईओ नियुक्त किया गया है किसे दोस्तों, ज्योति देश पांडे को। एवं दोस्तों अभी अविक सरकार जो है उन्हें पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एवं दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 1947 में की गई थी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल है दोस्तों, वहां पे पीपल ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, दोस्तों पोलेसोविया, सोपिया एवं दोस्तों इंदिरा नूई, कुलप्रीत यादव, चेतन भगत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्या दोस्तों, वोले सोपिका। ठीक है ना दोस्तों, क्या है दोस्तों, वोले शोपिका है दोस्तों, यहाँ पे दीपिका नहीं है। तो दोस्तों इसे आप सुधार लीजिएगा। तो दोस्तों इन्होंने हाल ही में क्या लिखा है दोस्तों, क्रॉनिकल फ्रॉम द ईयर लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों इंदिरा नूई की पुस्तक अभी हाल ही में आई है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, काम और परिवार जीवन। क्या दोस्तों, काम और पारिवारिक जीवन। एवं दोस्तों कुलप्रीत यादव ने कौन सी बुक लिखी है दोस्तों, द बैटल ऑफ रेजांग लॉ। क्या दोस्तों, द बैटल ऑफ रेजांग लॉ की पुस्तक विमोचित की है। एवं दोस्तों चेतन भगत की कौन सी दोस्तों, 400 डेज नई पुस्तक आई है। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रूरल इंडिया रिच लिस्ट, दोस्तों यह रूरल नहीं है दोस्तों, यह है हुरल। क्या है दोस्तों, सुधार कर लीजिएगा, हुरल। ठीक है ना दोस्तों, हुरल इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है गौतम अडानी, शिवनादर, एसपी हिंदुजिया, मुकेश अंबानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर, मुकेश अंबानी, जो कि दोस्तों लगातार 10वें वर्ष शीर्ष पर रहे। ठीक है ना दोस्तों, एवं दोस्तों इसके बाद कौन सा किसका स्थान आता है दोस्तों, गौतम अडानी का स्थान आता है, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों रामकृष्ण बजाज पुरस्कार दिया गया है। क्या दोस्तों, रामकृष्ण बजाज का पुरस्कार दिया गया है। एवं दोस्तों जो शिवनादर हैं उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। क्या दोस्तों, ग्लोबल लीडरशिप 2021 अवार्ड दिया गया है, जो कि HCL टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। कौन से दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में LG हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लद्दाख। तो दोस्तों अभी हाल ही में लद्दाख में LG हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन किया गया है। एवं दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 का भी उद्घाटन किया गया है। कौन सा दोस्तों, हिमालय फिल्म फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है दोस्तों, राधा कृष्ण माथुर। क्या है दोस्तों, राधा कृष्ण माथुर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु मणिपुर सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है HCL टेक, इन्फोसिस, टाटा टेक एवं हैप्पीएस्ट माइंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टाटा टेक। तो दोस्तों अभी हाल ही में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों मणिपुर सरकार ने टाटा टेक के साथ क्या है दोस्तों, समझौता किया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में टाटा जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों एयर इंडिया का भी अधिग्रहण किया हुआ है। दोस्तों आइए मणिपुर के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इम्फाल। एवं दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह कौन है दोस्तों, गंगा प्रसाद। एवं दोस्तों अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, N बीरेन सिंह। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन है, सगै, जो कि कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कीबुल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। एवं दोस्तों मणिपुर को दोस्तों क्या कहते हैं, भारत का आभूषण भी कहते हैं। क्या दोस्तों, भारत का आभूषण भी कहा जाता है। एवं दोस्तों इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीजों फैक्टों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है वह यहीं तक है। तो दोस्तों आइए कल के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा कल का क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में भारत व अमेरिका के बीच स्वास्थ्य वार्ता कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों लखनऊ में कौन सी वार्ता आयोजित की गई है, भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच में रक्षा वार्ता। ठीक है दोस्तों, आइए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह आज का प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मीठा खीरा का GI टैग किस राज्य को प्रदान किया गया है।
आपके ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। एवं दोस्तों जो भी आंसर हो उसके बारे में आप डिटेल जानकारी दीजिएगा, जिससे आपको भी फायदा हो एवं दूसरों को भी फायदा हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एवं दोस्तों आशा करता हूं कि जो भी मेरे द्वारा एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हों वह आप डेली का डेली नोट करते जा रहे होंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।